उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बागेश्वर में घने देवदार के जंगलों के बीच एक पहाड़ी पगडंडी पर सुधा की छोटी सी झोपड़ी थी। सुधा 35 वर्ष की एक विधवा थी जिसने जीवन में दुखों की घनी छाया में भी मुस्कुराना सीख लिया था। पति की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे अंशु को अकेले पाला, जंगल से लकड़ियां काटकर और लोगों के खेतों में काम करके। अंशु बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती थी, बड़े सपनों की चमक। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा माँ, वो अक्सर कहा करता। सुधा उसकी बातों पर मुस्कुरा देती, मगर दिल में एक टीस छुपा लेती। वो जानती थी कि गरीबी के बीच ये सपना पूरा करना आसान नहीं। एक दिन गांव में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल आए। उन्होंने अंशु की कॉपी देखकर कहा, ये लड़का खास है, इसे शहर भेजो, स्कॉलरशिप के लिए प्रयास करो। सुधा ने बहुत सोच विचार किया। वर्षों से जो थोड़ा बहुत बचाया था उसमें से कुछ निकालकर अंशु को नैनीताल भेजा। बेटा, ये मेरी पूजा है, तू ही मेरा भगवान है, उसने विदा करते समय कहा। शहर की दुनिया अंशु के लिए नई थी। शुरू में बहुत संघर्ष रहा, भूख, तंगी, लेकिन उसके भीतर माँ के त्याग और अपने सपनों की आग थी। उसने दिन रात मेहनत की। एक एनजीओ ने उसकी पढ़ाई और हॉस्टल की व्यवस्था कर दी। 4 साल बाद अंशु का चयन देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। गांव भर में ढोल बजे, लोगों ने मिठाई बांटी, लेकिन सुधा ने वो मिठाई खुद नहीं खाई। वो केवल चुपचाप मंदिर गई और आंखों में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दिया। कॉलेज में अंशु को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले ही साल में उसने माँ के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया, जहां बिजली, पंखा और पहली बार गैस का चूल्हा आया। सुधा की आंखें ये सब देखकर नम हो गईं। उसे लगा जैसे वर्षों का संघर्ष अब रंग ला रहा है। नई राहें, नए इम्तिहान। समय बीतता गया। अंशु अब दिल्ली में रहता था। एक दिन वो माँ से कहता है, माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। वो एक प्यारी सी लड़की है, अलीशा। सुधा मुस्कुराई, लेकिन जब उसने सुना कि अलीशा एक अलग धर्म से है तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। मगर फिर बोली, बेटा, जिसने मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान ला दी वो मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं। शादी के बाद अंशु माँ को दिल्ली लाना चाहता था, लेकिन सुधा ने मना कर दिया। बेटा, ये पहाड़, ये हवा, ये मिट्टी, यही मेरी सांसें हैं। तू आता रहना, बस यही काफी है। धीरे धीरे अंशु के आने की आवृत्ति कम होने लगी। नौकरी, जीवन की भागदौड़ और फिर बच्चों की जिम्मेदारियां। सुधा को अब महीने में एक फोन ही मिलता। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने सुधा के घर दस्तक दी। एक छोटा सा पार्सल था, उसमें एक मोबाइल और एक चिट्ठी थी। माँ, ये स्मार्टफोन है, अब वीडियो कॉल कर पाएंगे। अब सुधा रोज मोबाइल पर अपने पोते की तस्वीर देखती, अलीशा से बात करती, पर उसकी आंखें अब धुंधली हो चली थीं। वो समझ चुकी थी कि जीवन अब धीरे धीरे सांझ की ओर बढ़ रहा है। एक रात जब अंशु ने वीडियो कॉल किया, सुधा ने कहा, बेटा, जीवन बहुत सुंदर है अगर त्याग और प्रेम हो। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस जब मैं न रहूं इस मिट्टी में एक तुलसी का पौधा लगा देना, ताकि मैं हमेशा इस घर के आंगन में रह सकूं। कुछ दिनों बाद सुधा नहीं रही। अंशु आया, बहुत रोया, लेकिन उसने वादा निभाया। आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और हर बार जब आता उस पौधे को पानी देता। वर्षों बाद गांव के बच्चे जब उस पौधे के पास बैठते, अंशु उन्हें कहानी सुनाता। ये मेरी माँ की निशानी है, एक स्त्री जो खुद जलती रही लेकिन मेरे जीवन को उजाला देती रही। ये कहानी त्याग, संघर्ष और मातृत्व के अमर प्रेम की मिसाल है। माँ के आंचल में जो छांव है वो कभी धूप नहीं बनने देती। जीवन चाहे कितना भी आगे निकल जाए, जड़ें हमेशा वहीं होती हैं जहां माँ की ममता बसी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी प्यारी कहानियां ला सकें।